आज का बहुत ही खराब दिन गया मेरा। खराब दिन नहीं गया लेकिन बहुत ही मुझे अजीब लगा। इतना काम करना पड़ा कि क्या बताया जाए आप सबसे। क्या मैं बोलूँ आप सबसे कि मेरे पास कितना वज़ह था इस काम करने के लिए। मेरी मम्मी का तबीयत खराब हो गया था। इतना काम करना था कि क्या बताऊँ मैं। इतना जल्दी में काम किया कि 10 बज रहा था, मतलब 11 बजने वाला था। मैंने काम शुरू किया, झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने नहीं आता था लेकिन तो भी मैं कोशिश किया और बहारा-वहरा और जल्दी से देखिए वो आलू कहाँ पे रखाया है, वहाँ का जल्दी-जल्दी साफ-सफाई सब किया मैंने और इतना जल्दी किया कि क्या बताया जाए। नमाज़ का टाइम हो गया था और मेरी मम्मी का तबीयत खराब हो गया था बहुत ही हार्ड। इसलिए मुझे काम करना पड़ा और बहुत ही मुश्किल से मुझे काम करने के लिए मैं माना और लेकिन मम्मी-पापा का साथ देना हमारा कर्तव्य बनता है और इतना जल्दी मैं काम किया कि क्या बताऊँ आप सबसे। 1 घंटा में मैंने सारा काम कर लिया और जो भी करना था लेकिन बहुत ही मुझे मेहनत लगी और बहुत ही मुझे दुःख हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, माँ-बाप का कर्तव्य निभाना जो माँ-बाप हमेशा हमारे लिए करता है, उनके लिए इतना करना तो हमारा कर्तव्य बनता है। तो इस करके हम क्यों ना हम ऐसा काम करें जो कि हमारे मम्मी-पापा को खुशी मिले और इसके चलते मुझे पोछा, झाड़ू सब करना पड़ा। देखते ही रहिए आप लोग प्लीज़। झाड़ू देखिए कितना बेजोड़ लगाया मैंने, अब पोछा लगाने की बारी थी और नमाज़ का टेंशन तो बाप रे बाप! मुझे खा गया था। मैं सोच रहा था कि नमाज का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा या क्या नहीं होगा। अब आप ही सब बता सकते हैं और क्या होगा मेरे साथ और क्या नहीं होगा। इसके लिए मैं जल्दी-जल्दी पोछा लगाया, इतना कोशिश कर रहा था कि जल्दी-जल्दी मैं पोछा लगाऊँ कि कोशिश कर रहा था कि मेरा पोछा लग जाए जल्दी से और मैं मेहनत किया और पोछा भी लग गया। बुझा रहा था कि आज कितना बड़ा काम मिला है। सच में औरत बहुत ही बड़ी काम करती हैं और औरत के काम कोई भी नहीं कर सकता। मैं जल्दी से नहाया-धोवाया और बाल झाड़ने लगा। उसके बाद से नमाज का टाइम हो गया था। नहा-धोवा कर मैंने बाल झाड़ा और कंघी की और टोपी लगाकर मैं नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा। और देखिए मैं तैयार हो गया और तैयार होकर जस्ट मैं तैयार हुआ और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं अपने काम कंप्लीट कर लिया और काम कंप्लीट कर कर मैं नमाज पढ़ने जाऊँ। जब अपना काम कर लो और नमाज पढ़ने जाओ ना तो दिल में एक सुकून मिलता है और सुकून मिलना बहुत ही अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और दोस्तों। देखिए मैं नमाज पढ़कर आया तो कुरान शरीफ खोला और कुरान शरीफ खोल कर देखिए मेरा किताब कितना सब है और कुरान शरीफ पढ़कर तस्बीह भी पढ़ता हूँ मैं। तस्बीह भी पढ़ा और तस्बीह भी अभी नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन अभी कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। कुरान शरीफ पढ़ लूँगा तो उसके बाद से मैं तस्बीह गिनूँगा और प्लीज़ आप लोग कुरान शरीफ पढ़ना मेरा देखिएगा और मैं कुरान शरीफ पढ़ लिया हूँ, ख़त्म भी कर दिया, बख्शवा भी दिया हूँ और शुरुआत में मैं ही बख्शवाता हूँ। और देखिए मेरा कुरान शरीफ पढ़ना बहुत ही मुझे इंटरेस्ट मिलता है, इससे सुकून मिलता है। कुरान शरीफ पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी मिलती है मुझे। जो कि मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग देख ही रहे हैं कुरान शरीफ। कुरान शरीफ पढ़ना एक हमारे लिए बहुत ही आम तौर पर इस्लामिक तौर पर हमें बहुत ही महसूस कराता है, हमें सुकून देता है। हमें कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। मैं सबको बोल रहा हूँ कि कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, चाहे जो हो, बुड्ढा हो, जवान हो या बच्चा हो। बच्चा का इल्म सीखना हमारे लिए कर्तव्य बनता है और हमारे धर्म में ये कहा गया है कि हमें अल्लाह के सिवा सबसे आगे मेरा अल्लाह है और उसके बाद से मेरा इस्लाम है, उसके बाद से कुछ भी है। तो इस्लाम के लिए हमें कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है, हमारा कर्तव्य है और हम कुरान शरीफ पढ़ते भी हैं। और देखिए मैं कुरान शरीफ पढ़ लिया, पढ़ने के बाद से मैं बहुत ही खुश हुआ। आज मैं नमाज़ पढ़ा, देखिए मैं काम किया, नमाज़ पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ा। देखिए भले मैंने काम किया लेकिन मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था और सुकून मिलना ये हमारे लिए बहुत ही ख़ास बात है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों।